औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द उस ज़ात वाजिब के लिए जो हर हम्द के लायक है। जो खामोश रह गए, जश्न मनाया जाता है, जश्न सिर्फ सुना नहीं जाता, क्योंकि इंसान सुन सुन के सुन हो ही जाता है, लेकिन जश्न मनाने वाले खामोशी से सुनते नहीं हैं, जश्न मनाते हैं। मैं जुमला बदल के आपके हवाले करने लगा हूँ, देखना ये चाहता हूँ कितने कदरदान बैठे हुए हैं, कितनी देर मुझे हाज़िरी देनी है, कब मेंबर हवाले कर देना है। तमाम हम्द है उस ज़ात वाजिब के लिए जिसने इबादत का किबला काबा को बनाया और शजरों का किबला दरे अली को बना दिया। मैं शुक्रगुजार। देखिए मोहतरम सामीन, मैं देख रहा हूं कि रश काफ़ी है, बाहर भी लोग खड़े हुए हैं, लेकिन आने का मकसद पूरा नहीं होता अगर बाहर ही गपशप करके वापस चले जाना है। तवज्जो है कि नहीं? देखिए, अगर इंसान सारी रात ये सोचता रहे नमाज पढ़नी है, क्या नमाज हो जाएगी? नहीं, जब तक कि मुसल्ले पे आके कयाम, रकू और सजूद ना करे। इसलिए अगर नियत करके आया है कि जश्न मनाने जाना है तो दीवार के उस तरफ नहीं, दीवार के इस तरफ अर्शे अज़ा पर बैठना पड़ेगा। तवज्जो है? और देखिए, चाहता हर एक के रज़ाए अहले बैत मिल जाए, रज़ाए खुदा मिल जाए, लेकिन हैरत इस चीज़ की है कि रज़ाए खुदा तलाश करे और इमाम अली रज़ा के जश्न में शामिल ना हो। है? देखिए मोहतरम सामीन, अल्लाह कुरान मजीद में फरमा रहा है, यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम। ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों को इमाम के साथ बुलाऊंगा, ये नहीं कहा कि शियों को इमाम के साथ बुलाऊंगा, या अहले सुन्नत भाइयों को इमाम के साथ बुलाऊंगा। नहीं, इस जुमले में मुसलमान की कैद नहीं है, हिंदू की कैद नहीं है, ईसाई की कैद नहीं है, शयातीन की कैद नहीं है। अल्लाह कहता है जो इंसान है उसको उसके इमाम के नाम से बुलाया जाएगा। तवज्जो है? और जो इमाम अली मुकाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और इमाम ज़माना के नाम से पुकारे जाना चाहते हैं, दोनों हाथ बुलंद करके यक ज़बान होके नारे हैदरी। मैं शुक्रगुजार, अल्लाह आवाज देकर कह रहा है कि देखो, यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमाम, इंसान को निदा दी जाएगी, शियों को नहीं, कुल इंसानों को। अब वो अपने इमाम के साथ आएगा। अब मर्जी उसकी है कि इमाम मासूम को बना ले या इमाम शैतान को बना ले। तवज्जो है ना? तो एक जुमला मैं बड़ा ऐसा से कहने लगा हूं, मैं देखना ये चाहता हूं कि इतने अरसे के अशरे ने आपके ऊपर कोई असर छोड़ा भी सही कि नहीं, कि जोर का ही जुमला सुनते हैं या ऐसा से भी समात कर लेते हैं। याद रखिएगा, इंसान का अंजाम अमाल पे जरूर होता है, लेकिन अल्लाह का ये इमाम के नाम से पुकारना ये बताता है कि अवाम का वही अंजाम होगा जो इमाम का अंजाम हो। मैं शुक्रगुजार हूं इन हाथों। भाई तवज्जो है कि नहीं? इंसान का अंजाम वही होगा जो इसके इमाम का अंजाम। अब जाहिर सी बात है कि अगर इमाम जहन्नुम में उल्टा लटका हुआ हो तो मानने वाला जन्नत कैसे चला जाएगा? खुश नसीब है आपको तो इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ने आपको 12 इमाम ऐसे दिए हैं जिन्होंने जन्नत मांगी नहीं है, अल्लाह से जन्नत खरीद ली। तवज्जो है ना? मैं शुक्रगुजार, दोनों हाथ बुलंद कर। जन्नत मांगी नहीं है, जन्नत मांगने वाले और जन्नत खरीदने वाले और। भाई देखिए, आम इंसानों को रोटी तो आम इंसान भी खिला देते हैं,
ऐसा है कि नहीं? अल्लाह कहता है जिसने एक मस्कीन को रोटी खिलाई उसका मैं अल्लाह शुक्रगुजार हूं। जिसने यतीम के सर पर दस्ते शफकत रख दिया उसका मैं अल्लाह शुक्रगुजार। आपसे हमसे नहीं, जनाबे मूसा से कोहे तूर पे अल्लाह ने पूछा, मूसा वो अमल बता जो तूने मेरे लिए किया। तवज्जो है कि नहीं? ये मजमा भी बोल पड़े थोड़ा सा। वो अमल बता जो तूने मेरे लिए किया हो। अब हमारी आपकी जरूरत क्या? जनाबे मूसा मुस्कुरा के कहने लगे या रब्बुल इज्जत बड़े अमल, मैंने नमाज पढ़ी तो तेरे लिए, रोजा रखा तो तेरे लिए, हज किया तो तेरे लिए। अल्लाह कहता है मूसा इनमें से एक अमल भी ऐसा नहीं जो तूने मेरे लिए किया, मैं शुक्रगुजार। एक अमल भी ऐसा नहीं जो तूने मेरे लिए किया हो। आपकी हमारी नमाज है क्या? हम तो नमाज पढ़ते हैं एहसान अल्लाह पे करते हैं, रोजा रखा है एहसान अल्लाह पर, हज किया एहसान अल्लाह पर। अल्लाह जनाब मूसा से कह रहा नहीं मूसा, नमाज तूने इसलिए पढ़ी कि कब्र के मराहिल को आसान कर सके, रोजा इसलिए रखा कि आखिरत के मनाजिल को आसान कर सके। तवज्जो है कि नहीं? या मैं आपकी जबान में कहूं बैठे हो टुर गए हो? अच्छा बैठे हो, चलो शुक्र। मैंने फिर कहा जश्न सुनने से ताल्लुक नहीं रखता, जश्न मनाने से ताल्लुक रखता है। अब मैं देखना चाहता हूं किसका हाथ उठता है, किसका हाथ नीचे रह जाता है। फौरन जनाबे मूसा घबरा के कांपते हुए अंदाज में कहते हैं या रब्बुल इज्जत मैंने नमाज तो इसलिए पढ़ी कि मैं तेरे लिए पढ़ रहा हूँ, रोज़ा इसलिए रखा कि तेरे लिए रख रहा हूँ, हज इसलिए किया कि तेरे लिए कर रहा हूँ। लेकिन तू कहता है ना नमाज तेरे लिए, ना रोज़ा तेरे लिए, ना हज तेरे लिए, मुझे वो अमल बता जो मैं अंजाम दूँ तो वो तेरे लिए हो। अल्लाह मुस्कुरा कर उसी वक्त नरम लहजे में कहता है मूसा मुझे ये बता किसी यतीम को खाना खिलाया है तो मेरे लिए? तवज्जो है कि नहीं? मैं शुक्रगुजार हूं इन हाथों का, इन जबानों का। किसी यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखा है तो मूसा वो अमल मेरे लिए है। अब मैं पूछना ये चाहता हूं, आप तो खुश नसीब हैं, आपने दुनिया के आम गुनाहगार किसी इमाम को नहीं माना, आपने माना है मासूमीन को। और देखिए हर एक के लिए बड़ी मुश्किल है पहुंचना, हर एक रसूल अल्लाह तक चाहता है, लेकिन बस फर्क इतना है कुछ खुदा साख्ता वसीलों से पहुंचते हैं, कुछ खुद साख्ता हीलों से पहुंचते हैं। पहुंचना अल्लाह तक चाहता है, पहुंचना अल्लाह के नबी तक चाहता है। बस किसी किसी को गुनाहगार वसीले मिले, किसी को मासूम दर मिल गया। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है ना। अल्लाह ने कहा जिसने यतीम को खाना खिलाया वो अमल मेरे लिए है। यतीम है कौन? दुनिया का गुनाहगार शख्स है यतीम, गुनाहगार है ना, खताकार है। कहते हैं जिसने असीर को रोटी खिलाई, अल्लाह कहता है वो अमल मेरे लिए। असीर किस लिए होता है? गुनाह किया जेल चले गए, ये असीर हो गया। लेकिन नहीं, याद रखना एक दर्द जो हमें मिला है वो आम असीरों को रोटी नहीं खिलाता, आम मस्कीनों को रोटी नहीं खिलाता। दरे जन्नत से चलता फरिश्ता है, चलता जिब्राइल है, चलता मिकाइल है। दरे ज़हरा पर पहुंच के ये नहीं कहता मिकाइल आया है, जिब्राइल आया है, इज़राइल आया है, जो थका बैठा है उसे छुट्टी है। लेकिन जुमला सुनकर जो सुन हो गया, मैं घर तक ये जख्म अपने दिल पे लेकर जाऊंगा। जिब्राइल आकर दस्तक देकर ये नहीं कहता जिब्राइल आया है, दरे ज़हरा पर दस्तक देकर कहता है असीर आया है, मस्कीन आया है, दर्जी आया है, झूला झुलाने वाला आया है। मैं शुक्रगुजार हूं इन हाथों। भाई तवज्जो है क्या नहीं? मुझे बताओ तो सही। आम असीर को जो रोटी खिला दे, अल्लाह कहता है वो अमल मेरे लिए। मेरे भाई की आमद पे बाबा से बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। नहीं ये बाबा से बुलंद है तो इससे ऐसा दरूद सुना दे। नहीं माशाल्लाह नारे भी लगा रहे हैं, दाद भी दे रहे हैं, लेकिन गले में इतनी जान तो होनी चाहिए कि दरूद जरा बाहर तक चला जाए। भाई तवज्जो है कि नहीं?
ये कौन इस दर पे आज रोटियां मांगने आ गया? ये कौन असीर बनकर, फकीर बनकर, मस्कीन बनकर आ गया? कहा अल्लाह के फरिश्ते आए हैं। हमें कहते हैं कि जनाब इनको क्या हो जाता है, ये कभी अलम पे मांगते हैं, कभी मौला इमाम अली रजा की चौखट पर मांगते हैं, कभी जश्न मनाकर इनसे मांगते हैं, कभी औलाद मांगते हैं, कभी रिस्क मांगते हैं। ये पागलों के लिए दीन नहीं आया, ये दीन बदवासों के लिए नहीं आया, ये दीन मुंह का लुकमा कान में डालने वालों के लिए नहीं आया, ये दीन जुमे की नमाज बुध के दिन पढ़ाने वालों के लिए नहीं आया। अल्लाह बताना यह चाहता है जो इस दर से मांगते हैं वो बिद्दत नहीं करते, वो सुन्नत फरिश्ता अदा करते हैं। आबाद और शाद रहे, सलामत रहे। भाई तवज्जो है कि नहीं? इस दर पर मांगना ये आम किसी उसका काम नहीं है। तवज्जो का तालिब। भाई अल्लाह ने कहा कि इस दर पर फरिश्ते मांगने जाते हैं। देखिए ये गुफ्तगू बाद में सुन लीजिएगा। तवज्जो का तालिब। जश्न के माहौल को मलहूज़ खातिर रखा करें। देखिए हम पर सबसे बड़ा एतराज क्या होता है? इमाम अली मुकाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम बवाज़ बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। जो वक्त दिया गया उस पर तमाम करूंगा, तब तक आपको जहमत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। भाई सबसे बड़ा एतराज क्या होता है जनाब? जहां आलम देखते हैं ये सजदा कर देते हैं, जहां ये इमाम बारगाह की दहलीज देखते हैं वहीं पे झुक जाते हैं। कभी मशहद मुकद्दस की सरजमीन पर सजदा, कभी करीम करबला की चौखट पे सजदा, कभी शाह नजफ की चौखट पे सजदा। ये इन्हें क्या हो जाता है? ये सजदे क्यों करते हैं? कभी काजमैन में सजदा, कभी सामरा में सजदा। ये इन्हें क्या हो जाता है? ये बिद्दत करते हैं, ये बिद्दत करते हैं। मैंने कहा नहीं, बिद्दत नहीं, हम वो अमल करते ही नहीं जो हमारे नबी ने हमें सिखाया ना हो, या सिखाया ना हो या करके दिखाया ना हो। अल्लाह अपने महबूब तरीन नबी से कह रहा है, या मोहम्मद रब्बा का युहिब्बु अली फस्जुद। ए मोहम्मद तेरा रब अली से मोहब्बत करता है, बस तू फौरन सजदा कर। कोई तो बेदार बैठा होगा, बस तू फौरन सजदा कर। किससे कह रहा है? मोहम्मद मुस्तफा से। कौन मोहम्मद मुस्तफा? जिसके लिए अल्लाह कहता है ए मोहम्मद, ए काली कमली वाले, ए ताहो यासीन, इतने सजदे ना किया कर कहीं तू थक ना जाए, इतना कयाम ना किया करके तेरे पैरों में वरम आ जाता है। जुमला सुनोगे, जुमला आपके हवाले करने लगाओ। अल्लाह उसी मोहम्मद से कह रहा है कि मैं अली से मोहब्बत करता हूं, तो फौरन सजदा कर। यहीं पे हदीस कुछ से खत्म नहीं हुई। या मोहम्मद रब्बा का युहिब्बु सैयदा फस्जुद। तेरा रब सैयदा फातिमा से मोहब्बत करता है, बस फौरन सजदा कर। तवज्जो है ना? जो हाथ उठा रहे उन्हें मेरा शुक्र, मैं शुक्र गुजार हूं। जो अभी भी हाथों को उठाना भी प्यारा किए बैठे, वो फिर जश्न में मांगने क्या आए? मांगा जाता है हाथ उठाकर। जो जश्न में हाथ उठता है, इमाम अली रजा डायरेक्ट हुक्म देते हैं कि जाओ जहां रिस्क कम है रिस्क लिख दो, जहां बीमारी है मिटाकर सेहत लिख दिया। तवज्जो है ना? दोनों हाथ बुलंद कर, हैदरी या मोहम्मद रब्बा का युहिब्बु हसन फस्जुद। तेरा रब इमाम हसन से मोहब्बत करता है, फौरन सजदा कर। देखिए मैं नतीजे का खुद लुत्फ ले रहा हूं। जुमला आपके हवाले करूंगा, ना जाने कौन इससे लुत्फानंदोज होता है, कौन मेरा रिश्तेदार मुझ तक पहुंचा देता है। याद रखिएगा यहीं पे हदीस से कुछ से खत्म नहीं हुई। आप जिनकी मजालिस में शरीक होते हैं ना, अल्लाह आवाज देकर कहता है या मोहम्मद रब्बा का युहिब्बु हुसैन फस्जुद। तेरा रब हुसैन से भी मोहब्बत करता है,
फौरन सजदा कर। अब मैं पूछना यह चाहता हूं हमारे सजदों पे एतराज करने वालों कि तुम्हें यह आलम के सामने सजदा करना बिद्दत नजर आता है, तुम्हें यह चौकट पे सजदा करना बिद्दत नजर आता है। जुमला हवाले करने लगा जो बेदार जहन बैठे हुए हैं, तुम्हें कमरी में करबला की चौकट पे सजदा करना बिद्दत नजर आता है। आओ हदीस कुदसी उठा के देखो, अल्लाह आवाज देकर कहता है मैं अली से मोहब्बत करता हूं। नाम अली आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सजदा किया। नाम सैयदा आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सजदा किया। नाम इमाम हसन आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सजदा किया। नाम इमाम हुसैन आया, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सजदा किया। और बिद्दत बिद्दत के फतवे लगाने वाले मुल्ला मुझे बता तो सही, जब इनके नामों पर सजदा करने से मोहम्मद मुस्तफ़ा का सजदा बातिल नहीं होता तो इनकी चौकट पर सजदा करने से मलंगों का सजदा बातिल कैसे हो जाएगा? आबाद और शाद रहे, सलामत रहे। तवज्जो है कि नहीं? मैं शुक्रगुजार। ये आम चौकट नहीं है, यहां फरिश्ते भी मांगने के लिए आते हैं। और लेकर क्या जा रहे हैं? रोटियां। रोटियां लेकर गए ना। हमें कहते जनाब ये मस्जिद मुकद्दस जाकर वहां पर मांगते हैं। कसूर हमारा नहीं है कि हम मांगते हैं, कसूर तुम्हारा भी नहीं है जो एतराज करते हैं। उसकी वजह यह है कि आप किसी बाजार जाके खड़े हो जाए ना, ये सुबह देख लें यहां पर भी, तो फकीर शुरू में खड़े होकर सदा लगाता है कोई नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन देने वाला है? भाई मुझे बताएं, ये फकीर जिस पार का भी हो, उस पार का हो या इस पार का, मांगेगा दो ही नामों पे, नजरे अल्लाह, न्याज़े हुसैन। जिनको नहीं पता, मांगने तो वो भी न्याज़े हुसैन आए। न्याज़े हुसैन जरा बोलना, किसके नाम पर मांगते हैं? नजरे अल्लाह, न्याज़े हुसैन। मैंने फकीर को पकड़ के कहा, मैंने कहा इतनी तेरी दाढ़ी है, तूने पौंचे इस तरह रखे हुए हैं, कभी उसके नाम पर मांग, उसके नाम पर मांग, उसके नाम पर मांग। ना पहले के नाम पर मांगता है, ना दूसरे के नाम पर मांगता है, ना तीसरे के नाम पर मांगता है। यह हुसैन के और आले हुसैन के नाम पर क्यों मांगता है? फकीर था लेकिन बात बड़ी करके गया। वो कहता है फकीर जरूर है लेकिन हमें इतना पता है कि फकीरों को भी भीख अमीरों के नाम पर मिलती है, फकीरों के नाम पर नहीं मिला करती। हैदरी, तवज्जो है ना? तो ये अल्लाह के फरिश्ते भी इस दर पर आकर मांग कर क्यों जा रहे हैं? जबकि हमने देखा कि जनाब इब्राहिम का दस्तरखान लगा हुआ है, उस दिन मेहमान कोई आया नहीं, तो अल्लाह ने दो फरिश्ते भेज दिए। अच्छा ये समझे कि मेहमान आ गए, मिसले इंसान आए थे। तवज्जो का तालिब हूं, मिसले आए कौन? फरिश्ते। कुरान कह रहा है, मैं तो कह नहीं रहा। जाओ जरा मौलवी से पूछो तो सही, ये जो मिसले इंसान फरिश्ते आए हैं, क्या ये भी तुझ जैसे हैं या तू उन जैसा है? जो बोल सकता है नहीं कहेगा, वो कहेगा नहीं, वो मिसले इंसान जरूर आए थे लेकिन फरिश्ता फरिश्ता है, इंसान इंसान है। मैंने कहा तुझे क्या हो गया? ये फरिश्ता तो वही है ना जो दरे ज़ारा पर फकीर बनकर, मस्कीन बनकर, असीर बनकर जाता है। तुझे फरिश्तों में और इंसान में फर्क नजर आ गया। लेकिन अगर नबी ने खुदा की खुदाई बचाने के लिए कह दिया अना बशरो मिस्लकुम, तो तुझे फरिश्ते में फर्क समझ में आ गया लेकिन खुद में और रसूल में फर्क समझ नहीं आया। तवज्जो है ना? मैं शुक्रगुजार हूं। हैदरी, अल्लाह ने ये जो कहा था ना अना बशरो मिस्लकुम, ये अल्लाह ने खुदाई बचाने के लिए कहा था, बद शक्ल मुल्ला से मिलाने के लिए नहीं कहा था। यहां आगे दो अफराद मिसले इंसान बैठे हुए दस्तरखान पर, क्योंकि जनाब इब्राहिम जब तक मेहमान ना हो खाना तनावुल करते ही नहीं थे। अल्लाह अपने नबी को भूखा प्यासा देख नहीं सकता, इतने में उन्होंने कहा कि खाइए। कुरान कहता है कि उसने हाथ भी ना बढ़ाया।
फिर जिस वक्त यहां से इसरार बढ़ता चला गया, वहां से इनकार बढ़ता चला गया। जनाब इब्राहिम को शक हुआ। तवज्जो का तालिब हूं, जुमला आपके हवाले करने लगा हूं, कुछ देर में मिंबर हवाले कर दूंगा। चराग को रोशन किया गया और फिर उनके चेहरे देखे गए। फिर कहा खाइए, उन्होंने हाथ ना बढ़ाया। कुरान मजीद के अल्फाज वो कहता है कि जब हाथ ना बढ़ाया, जनाब इब्राहिम को पता चल गया कि ये इंसान नहीं है, अल्लाह ने फरिश्ते भेजे हैं। मैं कहूंगा फरिश्तों तुम्हें क्या हो गया, इब्राहिम का दिल रखने के लिए 2 लुक़मे खा लेते। तवज्जो, मैं एक नतीजा आपके हवाले करने लगा हूं, देखना ये चाहता हूं कौन नतीजा कबूल करता है, कौन इतने जश्न के अंदर आकर इतने बेदार मजमे के दरमियान में भी चुप करके वापस घर को लौट जाता है। मैं कहा फरिश्तों तुम्हें क्या हो गया, तुमने क्यों नहीं खाया? कहा तुझे पता नहीं है, फरिश्ते खाना नहीं खाते, फरिश्ते रोटी नहीं खाते। 1400 साल के बाद मैंने जब आज फरिश्तों से पूछा, मैंने कहा दस्तरखान इब्राहिम पर बैठकर तूने रोटी ना खाई और तूने कहा फरिश्ते रोटी नहीं खाते, लेकिन दरे ज़हरा पर आकर 3 दिन मुसलसल तो रोटियां मांग मांग कर जन्नत ले जाकर तकसीम करता रहा। तुझे क्यों ना ये शर्म आई कि वहां नहीं खाया, यहां मांग के जाता है? कि हमसे ना पूछ, आज दस्तरखानों का फर्क देख। वो इब्राहिम का घर था, ये अली का घर है। उस पर हाजरा के हाथ की रोटी थी, ये सैयदा के हाथ की रोटी। मैं शुक्रगुजार इस मजमे हैदरी। तवज्जो है ना, मैं शुक्रगुजार हूं। आप सलामत रहे, आप आबाद रहे। वो हाजरा के हाथ की पकी रोटी, ये तो सैयदा के हाथ की रोटी। भाई यही तो बीबी मरियम के पास भी खाना आता था, जन्नत से आता था, जन्नत को जाता नहीं था। है? ये रोटियां जन्नत जा रही हैं, वहां मरियम के लिए आ रही हैं। लोग हमसे पूछते कि जनाब मासूमा तो वो भी है, बतूला तो वो भी है, नबी की मां तो वो भी है, तो इस्मत में फर्क क्या है? मैंने कहा इस्मत में ज्यादा फर्क तलाश ना करो, एक जुमले में फर्क तुम्हें बता देता हूं। जो जन्नत की ताम का इंतजार करे उसे मरियम कहते हैं, और जन्नत जिसके हाथ की पकी रोटी का इंतजार करे उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। आबाद व शाद रहे, आप सलामत रहे। भाई तवज्जो है ना, याद रखेगा इस खानवादे के अंदर हमेशा इन्होंने तकसीम करना सिखाया है, तकसीम करके दिखाया है। और सिर्फ यहां नहीं, आप चले जाइए, मैं शुक्रगुजार, मशहद मुकद्दस में, वहां आपको लाइनें मिलेंगी दूर तक। एक मुकाम है जहां तमाम बीमार उस जरी से रस्सी बांधकर, किसी ने गले पे बांधी होती है, किसी सीने पे, किसी ने हाथ पर। ये क्या हो रहा है, क्या वजह है? ये क्या अंधा अकीदा है? क्या ये कोई ऐसी तबलीग है कि लोगों ने ऐसा अमल किया हुआ है? नहीं, याद रखिएगा, जब लोग शिफा मिलते देखते हैं खुद वहां पर गले में रस्सी बांधकर लेट जाते हैं। कि अगर इस दर पर जानवर के तौर पर भी मंजूर हो गए तो मंजूर नजर खुदा हो जाएंगे, फिर बीमारियां करीब नहीं आएंगी, फिर मुफलसी करीब नहीं आएगी। अभी कुछ चंद सालों पहले का वाकया है, एक बहुत बड़ा ताजिर मुफलिस हो गया, नादार हो गया, कर्जे चढ़ते चले गए। बड़ा ताजिर था, पहनावा उठना बैठना वैसा था, किसी के आगे हाथ फैला नहीं सकता था, किसी से मांग नहीं सकता था। आज इस महंगाई के दौर में भी ऐसे सफेद पोश हैं जो बच्चों को भूखा तो बिठा सकते हैं लेकिन गैर के सामने हाथ नहीं फैला सकते। इस जश्न में इतनी बुलंद सलवात पड़े कि पाक रब्बुल इज्जत उनके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे।
तवज्जो है ना। उसकी ज़ौजा ने, उसकी बीवी ने कुछ पैसे इकट्ठे किए कि जाओ मस्जिद मुक़द्दस में इमाम अली मकाम के सामने जाकर झोली फैलाओ। किसी से ना मांगने वाला उस दर पर आया इसलिए कि वहां पर शर्मिंदगी नहीं होगी, वहां पर कहना नहीं पड़ता कि मुझे ये चाहिए। खामोशी से सर झुका लो, वो खुद कहते हैं तुम्हें ये चाहिए, मिल गया। तो जो है ना, वहां से चला मस्जिद मुक़द्दस आया। जो ज़ियारत कर चुके हैं पाक रब्बुल इज़्ज़त उन्हें दोबारा तौफीक अता फरमाए, जो नहीं जा चुके पाक रब्बुल इज़्ज़त मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के जश्न के सदक़े में वो सरजमीन, वो मकाम, वो मज़ार दोबारा दिखाए। अच्छा, जहां जूतियां जमा करते हैं वहां पे इसने जूती रखी, नम आंखों के साथ दरबार आली मकाम में हाजिर हुआ, गिरिया किया, दरूद पढ़ा, जबान से कुछ कहा नहीं। कैसे कहता? कहा उनसे जाता है जो जानते ना हो, जो आपको आपकी नस्लों से जानते हैं, उनके जबान सामने कहा नहीं जाता। तवज्जो के तालिबों, वहां से वापस आया, जैसे जूती उठाई ना, उसमें से एक सिक्का गिरा। अब वो सिक्का था जो टेलीफोन बूथ में डालकर, आज भी वहां पर वो बूथ लगे, उसमें सिक्का डालो तो आप नंबर मिला सकते हैं। वो सिक्का मिला तो अब देखता रहा किसका है किसका है। जब कोई दावेदार नहीं मिला, उसने सोचा कि चलो बूथ में डालकर कोई नंबर मिलाता हूं। उसके जहन में आया, हो सकता है कि कहीं से मदद हो जाए। मदद करेगा करेगा, नहीं तो फोन पे कौन सा उसने मेरा चेहरा देखना है, कौन सी शक्ल देखनी है। तो लिखने वाले ने यह लिखा, वहां पर फलके आब है, सहन इमाम अली मकाम के साथ ही वहां पर एक बूथ लगा हुआ, तो उसमें उसने सिक्का डाला। परेशान तो नहीं हो गए? देखिए, जो दाद लेनी थी, दुआ लेनी थी, मैं ले चुका, लेकिन मैं अकीदों को मजबूत करना चाह रहा हूं। सिक्का डाला, उसने कोई नंबर मिलाया, रैंडम सा नंबर, अननोन सा, नहीं जानता। फोन उठाया गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसने कहा ताजिर बहुत बड़ा था, वक्त ने मुफलिस कर दिया, मदद चाहिए। दूसरे ने पूछा कहां से बोल रहे हो? कहा जवार आली मुकाम इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के पास से। इतना कहना था। उसने कहा कि जहां खड़े हो वो मकाम बताओ। उसने एग्जैक्ट जगह बताई। उसने कहा यहां से हिलना नहीं। इतने में एक बड़ी सी गाड़ी थोड़ी देर बाद वहां पर रुकी। एक जवान लड़का खूबसूरत उससे उतरा। उसने उस शख्स का नाम बवाज़े बुलंद पुकारा। ये आगे बढ़ा, सर झुकाया हुआ। उसने कहा ये मेरा नाम है। दरवाजा खोला, उसको बाइज्जत बिठाया, घर ले गया। लिखने वाला लिखता है कि जब वो घर में दाखिल हो रहा था, इतना बहुत बड़ा घर देखकर, गाड़ियां, नौकर चाकर देखकर, एक दफा ये ताजिर जो मुफलिस हो चुका था परेशान हो गया। इसने कहा न जाने कहां आ गया हूं। ड्राइंग रूम में बिठाया गया, खाने पीने को दिया गया। एक सूटेड बूटेड शख्स उसके सामने आ गया। उसने कहा मुझे यह बता कि तुझे कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए। उसने उस वक्त बताया 20 मिलियन तुमान, वो कर्जा है जो मेरे ऊपर है। इसने फौरन चेक उठाया, लिखकर उसके हवाले किया। अब जब चेक उसको मिला, वो परेशान देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। 20 मिलियन उसने बगैर माथे पे शिकन आए उसके हवाले कर दिए। उसने कहा ये तो हो गया, अब मुझे बता, तू जो इतना बड़ा ताजिर था, तुझे दोबारा कारोबार खड़ा करने के लिए और कितना चाहिए? जो बोल सकता है, जो बोल सकता है। उसने कहा और तुझे कितना चाहिए? उसने कहा 60-70 मिलियन हो जाए तो मेरा काम चल जाएगा। उसने 60-70 नहीं, उसने 100 मिलियन का चेक लिखा, उसके हवाले किया। कहा बंदा खुदा जा। उसने कहा मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैंने एक रॉन्ग कॉल की और तूने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी।
ये कैसे? का मैं तेरे सामने ये बयान करके शर्मिंदा नहीं होना चाहता, जिसने तुझे भेजा है वो मेरे हालात जानता है। तवज्जो है ना? उसने कहा फिर भी बता तो सही, तूने मेरी मदद की क्यों? का ये जवान देख रहा है, ये मेरा अकलौता बेटा है, दुनिया की हर आसाइश मेरे पास, हर नेमत मेरे पास। मैं कोई इस्लामी इंसान नहीं हूं, मजहबी फर्द नहीं हूं, दीन पर इतना भरोसा नहीं है, लेकिन अल्लाह का करना यह हुआ कि इसको कैंसर हो गया। मैं अमेरिका लेकर गया, मैं यूरोप लेकर गया, मैंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी। मैं यूरोप के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इसको जेरे इलाज रखकर परेशानी के आलम में टहल रहा था कि इतने में एक मुसलमान मेरे पास से गुजर के कहता है, कहां भटक रहा है, जबकि सबसे बड़ा तबीब तो तेरे शहर मशहद मुकद्दस में है। उसने कहा इधर उधर ना भटक, सीधा चला जा, लेकिन याद रखना वहां अमीर बनकर न जाना, सर झुका के जा, मस्कीन बनकर जा, जबान से न कहना, दिल के दिल में रख कर जा। कहता है मैं चलता चला गया और जैसे ही दरबार आली मुकाम में मैंने कदम रखा तो मेरे ऊपर अजब कैफियत तारी हुई कि आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं चंद जुमले आपके हवाले करूं और मिंबर हवाले कर दूंगा। का ऐसे कैफियत तारी हो गई कि मेरे दिल में आया कि अगर मेरे बेटे को शिफा मिल जाए तो मौला आपके एक जाहिर की तमन्ना मैं पूरी कर दूंगा, एक जाहिर की तमन्ना पूरी कर दूंगा। का ये मैंने पता नहीं क्यों वादा कर लिया, ये वादा लिखा गया, वहां से रुखसत हुआ, वापस यूके आया, बच्चे की रिपोर्ट्स उठाई, कैंसर पॉजिटिव, कैंसर पॉजिटिव, कैंसर पॉजिटिव। दिल में ये आया कि ना जाने मौला ने कबूल की कि नहीं। डॉक्टरों ने कहा एक टेस्ट बाकी है, अगर वो भी पॉजिटिव आ गया तो फिर ये लाइलाज है। मैं खामोश हो गया, पैसे थे, मैंने कहा करो। जैसे ही वो टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट नेगेटिव, उसमें था कि इसको कैंसर नहीं है। ये परेशान कि लैब खराब हो गई, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट। अब डॉक्टरों ने उसको बिठा दिया, तमाम बोर्ड बैठ गया। उसने कहा ये अमेरिका की रिपोर्ट है, ये हमारे उस हॉस्पिटल की है, ये उस हॉस्पिटल की है। अब जो खामोश रह गया मुझे दुख होगा, नतीजा आपके हवाले करने लगा। कहा इतने बड़े बड़े डॉक्टरों ने बोर्ड बिठाकर मुझे ऐसे बिठाया जैसे किसी मुजरिम को बिठाया जाता है। कहा हमें बता तो सही, जब तू यहां से गया था इसको कैंसर कंफर्म था, 100% कैंसर था, जब तू आया है कैंसर का नामो निशानी है नहीं है। तू कहां गया था, कहां से आया है? कहा ना मैं अमेरिका के हॉस्पिटल गया, ना यूके के हॉस्पिटल गया, ना यूरोप के हॉस्पिटल गया, मैं वहां गया जब कायनात का सबसे बड़ा तबीब मरीज से मर्ज पूछता नहीं, शिफा अता कर देता है। आबाद हो शाह, ये हाथ किसी का मोहताज ना, दोनों हाथ बुलंद करके। तवज्जो है ना? तो आप तो उसका जश्न मनाने आए बैठे। एक नारा ऐसा सुनाए कि मौला अपने पास बुलाकर कि जो दिल में लेकर आया तो रानी ये आरज़ू मुकम्मल मैंने पूरी कर दी। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। और याद रखिएगा ये आम हस्ती नहीं है। तुम्हें मौला अली के मौज़ात समझ में ना आए, इमाम हसन के मौज़ात समझ में ना आए, इमाम हुसैन के मौज़ात समझ में ना आए, मेंबर में हवाले करने लगो। आखिरी जुमला आपके हवाले। रसूल फरमाते हैं अहले सुन्नत है, अहले हदीस है, चकरालवी है, वो शिया है, वो देवबंदी है। रसूल की हदीस अपने जहन में रख लो। 12 इमाम समझ में नहीं आते ना, तो रसूल फरमाते हैं इनको ये ना देखो ये अली है, ये हसन है, ये हुसैन है, ये ज़ैनुल आबिदीन है। नहीं, आओ मैं तुम्हें बताता हूं, मुझ मोहम्मद को पहचानो। अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद, व कुल्लना मोहम्मद। दोनों हाथ बुलंद करके एक ज़बान होके नारे हैदरी। बस